Hello student, today we are going to start new unit of chemistry, that is solid state. Students, हमें पता है, हमने अभी तक पढ़ा है कि मैटर इज मेनली क्लासिफाइड इनटू द थ्री कैटेगरीज: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. This classification is done on the basis of forces of attraction of the particles from which solid, liquid or gases made. यहाँ पे हम देख सकते हैं, इन सॉलिड स्टेट particles are closely arranged and have very high force of attraction between them as compared to the liquid state, and in gaseous state the forces of attraction between the particles are very less. Now हमें यहाँ पे समझना है कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल कॉम्पैक्टली अरेंज है, इसलिए वहाँ पे जो हमें ध्यान में रखना हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड एंड वाइब्रेट एट देयर फिक्स्ड मीन पोजीशन. इसका मतलब वो ये सॉलिड स्टेट में पार्टिकल लिक्विड और गैसेस की तरह एक जगह से दूसरी तरह नहीं जाते, वो फिक्स पोजीशन पर रहते हैं. इसलिए हम सॉलिड को इनकॉम्प्रेसिबल कहते हैं, इमूवेबल कहते हैं, लेकिन लिक्विड और गैसेस उनको हम फ्लूइड कहते हैं. Now the properties of solid: definite shape and volume. This is the one of the property of solid. Solid को definite shape होता है और volume. Inability to flow, जैसे gases और liquid flow करते हैं one place to the another place by gravity और with the help of air, उस तरह से solid move नहीं करते. Next property is incompressible. Solids are incompressible and rigid. एक चार्ट है, इस चार्ट से हमें और ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना. यहाँ पे समझ सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस एक्सेप्ट पोरस. सॉलिड अगर पोरस है तो कॉम्प्रेस होगा, पोरस नहीं है तो कॉम्प्रेस नहीं होगा. पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डू नॉट फ्लो. सॉलिड डिफ्यूज स्लोली. सॉलिड हैविंग हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने पहले ही देखा है. और इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो जगह है वो वेरी लेस है. अब आते हैं लिक्विड स्टेट पे. इन लिक्विड शेप ऑफ कंटेनर एंड डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कंटेनर का वॉल्यूम रहता है और उसको डेफिनेट शेप नहीं रहता. जिस कंटेनर में हम लिक्विड डालेंगे वही उसका वॉल्यूम है. लिक्विड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस. पार्टिकल्स फ्लो, लिक्विड के पार्टिकल फ्लो होते हैं. डिफ्यूज फास्ट एज कंपेयर टू द सॉलिड. द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर लेस एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस मोर देन सॉलिड. सॉलिड में जगह कम रहती है पार्टिकल के बीच में, लिक्विड में ज़्यादा है. नाउ द लास्ट गैसेस. गैसेस में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. गैस को हम डेफिनेट शेप, हम देखते हैं कि गैस को डेफिनेट शेप भी नहीं रहता और वॉल्यूम भी नहीं है. कैन बी कॉम्प्रेस इजीली. हाँ, गैस कॉम्प्रेस इजीली, जैसे कि हमारे यहाँ पे सिलेंडर में है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर कॉम्प्रेस एयर, उसके एग्जांपल है. पार्टिकल्स फ्लो इजीली, ये प्रॉपर्टी है गैसेस की. गैसेस कैन फ्लो. डिफ्यूजन, डिफ्यूज वेरी फास्ट, जैसे हम घर में अगरबत्ती लगाते हैं वो एक बेस्ट एग्जांपल है. परफ्यूम एक एग्जांपल है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल. गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं इसलिए वेरी लेस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो पार्टिकल के बीच में गैप होती है वो गैप जो है गैप वेरी लार्ज गैप है. तो हम इस टेबल से हम जो प्रॉपर्टी पढ़ी अभी. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड. सॉलिड्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज: क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमorphous सॉलिड. सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है?
और अमरफस सॉलिड क्या है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, a homogeneous solid in which the constituent particles like atom, ion or molecule are arranged in a definite pattern throughout the solid. ये important part है, definite repeating pattern. फॉर एग्जाम्पल डायमंड, NaCl, K2SO4, इसके अंदर जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो डेफिनेट है। सेकंड, अमरफस सॉलिड, अ सब्सटेंस विच अपीयर्स लाइक अ सॉलिड बट डज नॉट हैव परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सॉलिड के जैसे तो दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट देखो क्या दिया है यहाँ पे, डज नॉट हैव डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न, डज नॉट हैव परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे देखो आप, डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न और यहाँ पे है डज नॉट हैव परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। चलो आइए हम डायग्राम की मदद से हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप यहाँ देख पा सकते हो कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है देखो डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज है, इसलिए हम इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। कुछ प्रॉपर्टी दी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। पहली प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलरली होते हैं, उसके अंदर रेगुलरिटी रहती है और पीरियडिसिटी मतलब लॉन्ग रेंज में वो अरेंज रहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या है एनिसोट्रॉपिक, अगले एग्जांपल से समझते हैं हम। यहाँ पे हमें समझना है इसके अंदर दो तरह के पार्टिकल्स है बेटा। ऑब्जर्व द अबव फिगर केयरफुली। फर्स्ट लाइन A to B, सेकंड लाइन C to D, थर्ड लाइन E to F। हर लाइन में पार्टिकल्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन किया है, विल यू कॉल द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन दिस सॉलिड रेगुलर और इरेगुलर? यस, इट इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट का आपको क्वेश्चन क्या दिया है, इज द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम और डिफरेंट इन द AB, CD and EF? The arrangement of particle is different in a different direction. Therefore, इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, the ability of crystalline solid to change the value of physical properties when measured in a direction, different direction is called anisotropy। एक प्रॉपर्टी है, हमने वो भी देखी है। नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को शार्प एजेस और फेसेस होते हैं। इस डायग्राम से हमें पता चलता है। हम फेस को प्लेन भी कह सकते हैं, जैसे कि हम इसको कहेंगे दिस इज द एज बट दिस पार्ट इज द प्लेन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ अमरफस सॉलिड। यहाँ पे भी एक दिया आपको, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। जैसे हमने देखा था कि अनिसोट्रॉपी में डिफरेंट डायरेक्शन से हम सॉलिड को मेजर करते हैं तो प्रॉपर्टी चेंज होती है, यहाँ पे नहीं होती। पहले हम सबसे पहले अमरफस सॉलिड की प्रॉपर्टी देखेंगे। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अमरफस सॉलिड आर रैंडमली अरेंज, मतलब रेगुलर डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न नहीं है। वहाँ पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर द टेम्परेचर इंटरवल। ये मेन पॉइंट है। दिस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक। अमरफस सॉलिड एनिसोट्रोपिक थे। यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी है, सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक थे, यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी है अमरफस सॉलिड की, दैट इज आइसोट्रोपिक। इन अदर वर्ड, their properties such as refractive index, conductivity are all independent of the direction of measurement। यहाँ पे अमरफस सॉलिड का एक स्ट्रक्चर दिया है, इसमें से समझ में आएगा हमें पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज नहीं है, डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न में नहीं है। यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे दो स्ट्रक्चर है। यहाँ से आपको पूछा जाए
इसमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन सा अमरफस सॉलिड, आप कन्फर्मली बता पाओगे कि क्वार्ट्ज इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकॉज इसके अंदर पार्टिकल के अरेंजमेंट डेफिनेट है, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास के अंदर पार्टिकल के अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया आपको, यूज योर ब्रेन पावर ए एंड बी। फर्स्ट डायग्राम इज द ए एंड सेकंड डायग्राम इज द बी, विच इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड? डेफिनेटली फर्स्ट डायग्राम इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड डायग्राम इज द अमरफस सॉलिड। और कुछ अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में दिया है। यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में दिया है, देखो इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है और सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। इसके अंदर हमें दो और टॉपिक पढ़ने हैं। वन ऑफ देम इज आइसोमॉर्फिज्म। टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस। इन दिस सब्सटेंस द केमिकल कंपोजिशन हैज द सेम एटॉमिक रेशियो। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, NaF और MgO, इनके अंदर रेशियो भी सेम है और इनके जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है। यहाँ पे टू डिफरेंट सब्सटेंसेस है जो हमें देखना है। NaF और MgF, इनके स्ट्रक्चर भी सेम है, उनका रेशियो भी 1:1 है। NaNO3 में जो रेशियो है 1:1:3, मतलब एक Na एक N 3 ऑक्सीजन। उसी तरह CaCO3 में एक Ca एक C और 3 ऑक्सीजन, इनका रेशियो भी सेम है और इनके स्ट्रक्चर भी सेम है। ऐसे अगर सब्सटेंस है तो उनको हम कहते हैं आइसोमॉर्फस सॉलिड, और दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। नाउ सेकंड टर्म इज द पॉलीमॉर्फिज्म। उसके अपोजिट, आइसोमॉर्फिज्म के अपोजिट पॉलीमॉर्फिज्म। दिस फिनोमिनन इज डिपेंड ऑन द allotropic. A single substance that exists in a two or more form or crystallized structure is said to be polymorphous. देखो, a single substance that exists in two or more form, यहाँ पे नोट करना है, a single substance, यहाँ पे देखो single substance exist in two or more forms. ओके, तो उसके कुछ एग्जांपल दे बेटा, देखा नीचे देख सकते हैं अपन। फॉर एग्जांपल कैल्साइट एंड एरोगोनाइट आर टू फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नीचे दिया है अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबैलाइट आर 3 ऑफ द सेवरल फॉर्म ऑफ सिलिका। हम कार्बन को भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं कार्बन के। इट इज द बेस्ट एग्जांपल टू रिमेंबर डायमंड, graphite and fullerene. These three substances are made up from carbon. मतलब polymorphism मतलब a single substance can exist in three or more, not three, more than one form. That is the phenomenon of